वेलकम टू उपासना क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम 2024 जूनियर एग्जाम के सिलेबस के बारे में। देखिए, जो आपका टेट एग्जाम का सेकंड पेपर होता है 6 to 8, उसका सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। और देखिए, जो आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के पूरा सिलेबस मैंने डिटेल्स में बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ पर जाकर आराम से पूरा वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में। देखिए, इसमें आपको मैं बता देती हूँ, जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो आपका सेकंड पेपर है इसमें सिर्फ आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। 4 सब्जेक्ट होने का कारण है आपका, देखिए, कुछ बच्चे साइंस साइड स्टूडेंट के पास मैथ साइंस होता है और कुछ बच्चों के पास एसएसटी सब्जेक्ट होता है, तो उससे रिलेटेड है। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। फर्स्ट रहेगा आपका सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सेकंड रहेगा आपका हिंदी, थर्ड रहेगा आपका अंग्रेजी और फोर्थ रहेगा मैथ और साइंस, जो मैथ साइंस स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप आर्ट साइड स्टूडेंट हैं, आपने एसएसटी अपना सब्जेक्ट चूज़ किया होगा जो आपका ऑप्शनल होता है, तो एसएसटी वालों के लिए 60 क्वेश्चन एसएसटी से पूछे जाएंगे। ये आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। फर्स्ट जो आपका रहेगा सीडीपी, देखिए सीडीपी से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चे का विकास उच्च प्राथमिक शाला बालक। मीन्स इसमें ऐसा क्यों लिखा है बच्चा उच्च प्राथमिक शाला बालक, जी इसलिए क्योंकि आप जो पेपर दे रहे हैं 6 to 8 के टीचर बनने के लिए दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब आप बच्चे का जो आपको एग्ज़ाम में आंसर देने हैं क्वेश्चन को पढ़ते हुए, ये ध्यान में रखना है कि वो बच्चा जो पढ़ रहा है वो 6 to 8 क्लास का बच्चा है। मीन्स वो प्राइमरी के अकॉर्डिंग थोड़ा मेच्योर है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करने हैं। बच्चे के विकास के बारे में आपको बताना है, जो बच्चे के विकास की अवधारणाएं होती हैं, उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो कैसा होता है, उनकी सीखने की क्षमता कैसी होती है, और इससे रिलेटेड आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे का विकास से रिलेटेड। सेकंड टॉपिक है आपका समावेशी शिक्षा अवधारणा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। मीन्स विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आपके विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इससे मतलब है जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं। इसका मतलब जैसे कि वो बच्चे हो सकते हैं शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं, शारीरिक रूप से उनमें हो सकता है उनको बैठने में चलने में फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है, हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, या फिर हो सकता है जहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं या जहाँ पर वो रहते हैं उनका एनवायरनमेंट उस चीज़ से बिल्कुल भी वंचित हो या उन्होंने कभी सीखा ना हो। तो ऐसे बच्चे, हर प्रकार के बच्चे मिलेंगे आपकी क्लास में। समावेशी का मतलब होता है, समावेशी शिक्षा मीन्स सभी को समान शिक्षा देना, ठीक है। इसमें भी आपके समावेशी शिक्षा की अवधारणा से रिलेटेड आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड है आपका टॉपिक सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। सीखना शिक्षा शास्त्र से मतलब है जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे किस प्रकार से, उनको क्या आपको ऐसा उसमें इंटरेस्ट करना है जिससे कि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। अब बच्चों टीचिंग मेथड है, आपको किसी भी प्रकार से आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बिल्कुल आपका बुक में लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड आप ऐसे समझाने लगो। आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बिल्कुल आराम से एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को समझाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। आपको खुद को टीचर समझना है और बच्चे की हमेशा आपको ध्यान रखना है बच्चे की कभी भी गलती नहीं होती है। बच्चे वो चीज़ है, आप बच्चे को जो भी एनवायरनमेंट देंगे, जो आप उनको सिखाओगे, बच्चे वही सीखते हैं, ठीक है। सीखना एवं शिक्षा शास्त्र से भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड टॉपिक है आपका हिंदी। देखिए बच्चों, अगर आप पूरा एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पूरा सिलेबस ध्यान से समझना पड़ेगा। वीडियो को स्किप ना करें, एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें। आपको बार बार सिलेबस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी पॉइंट है, जो भी इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके, स्किप नहीं करना है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको समझते हुए ही सिलेबस को देखना है। सेकंड है आपका हिंदी। तो हिंदी में आपसे पूछे जाएंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में आपसे सभी आ जाएंगे, जैसे आपके जो अक्षर है, स्वर है, व्यंजन है, अनुस्वार हैं, वो सभी आपको मात्राओं का ध्यान रखना है, संधि विच्छेद, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शब्द विचार से आपसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पद वे पद भेद मीन्स संज्ञा के प्रकार, जो आप 6 to 8 क्लास में पढ़ते ही हैं, सब उसी से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस रहता है वही पढ़ना पड़ेगा।
बाकी आपका जो आगे इसमें वाक्य विचार, वाक्य परिचय आएगा, विराम चिन्ह, प्रमुख प्रकार, विराम चिन्ह का आपको किस जगह प्रयोग करते हैं, कैसा, वहाँ पर आपको पूरा ध्यान रखना है। रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश जो होता है, अपठित गद्यांश का मतलब है आपसे कोई सा भी पैसेज आ जाएगा, उस पैसेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। पैसेज को आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने जल्दबाजी में उल्टे सीधे क्वेश्चन दे दिए। फिर भी हिंदी में थोड़ा इजी रहता है, लेकिन इंग्लिश या फिर संस्कृत कोई भी लैंग्वेज उसमें थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे पैसेज की तो आप बहुत ही आसानी से काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाषाई कौशल का अध्ययन। इसमें जो बच्चा होता है कि जो आपकी भाषा है, भाषा कौशल है, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें बच्चा क्या क्या सीखता है, श्रवण किसको बोला जाता है, वाचन, इनपुट जो आपकी इनपुट लैंग्वेज है, इनपुट कौशल है, आउटपुट कौशल है, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। अगला टॉपिक है आपका अंग्रेजी, मीन्स आपका इंग्लिश से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका कंप्रेशन आएगा, इसमें 15 मार्क्स का, और 15 मार्क्स के आपकी पेडागोजी आएगी। इसमें आपका वर्बल एबिलिटी, जो आपका वन अनसीन पैसेज होता है, जो मैंने भी बताया, अपठित गद्यांश जिसको बोलते हैं हिंदी में, अनसीन पैसेज जो आएगा, अनसीन पोयम आएगी आपकी 15 नंबर की, जिससे आपको से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 15 मार्क्स की इसमें आपकी पेडागोजी आएगी। पेडागोजी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, हर कोई वर्ड आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए जो मैथ और साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब्जेक्ट ध्यान में रखने हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपका गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना व आकलन, मीन्स आपकी जो गणित है, किसी ने जो आपके सभी के अलग अलग विचार रहते हैं, किसने कौन सा विचार दिया है, इसमें कौन सी आपकी जो कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास कैसे होता है बच्चों का, उसको कैसे सिखाते हैं, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका घातांक, जो आपका क्यूब होता है, समान आधारित घातीय संख्या को गुणा भाग, ये सब बहुत ही नॉर्मल मैथ आएगा आपका, ठीक है। लेकिन नॉर्मल आपको लेकिन प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है PYQ से, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उसी को घुमा फिरा कर आपके टफ कर दिए जाते हैं। इसमें लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बाकी आपका सिंपल ही आता है मैथ, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये सब कुछ आपको याद करना है मैथ में, ठीक है। उसके बाद हम देखिए इसमें मैथ में काफ़ी टॉपिक हैं, जैसे कि आपके सजीव हैं, सजीव से रिलेटेड है, बल की गति है, ठीक है, प्रकाश के स्रोत है, विद्युत सेल है, पदार्थ की संरचना है, तो ये आपको सब याद करना पड़ेगा। SST स्टूडेंट्स के लिए देखिए, जो आपके SST के स्टूडेंट हैं, सामाजिक विज्ञान जिनका विषय है, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपको देखिए क्या याद करना पड़ेगा, भारतीय समाज, मीन्स आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पे भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति, हिस्ट्री से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन याद कर लेने हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपसे ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीन्स जो आपका SST का जो पोर्शन होता है, पूरा पोर्शन आपको याद कर लेना है। भारत का अध्ययन, छत्तीसगढ़ का भूगोल भी आपको, मीन्स जो आपका छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी सिलेबस है वो भी याद रखना है, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सब आपको टोटली याद कर लेना है, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस रखनी है, आपको सभी कुछ अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।